और आज हम चर्चा करते हैं उन तमाम छोटी छोटी मस्तिष्क की प्रॉब्लमों पे जिनको लोग अक्सर सामान्य समझ के छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, सिर्फ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिप्रेशन। और जब वो जा रहा है डिप्रेशन में, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारे जो मूड के उतार चढ़ाव जितने हैं, कोई भी कभी भी उदास नहीं होता है। हमेशा उदास होना या लो फील करना नॉर्मल पार्ट है, मतलब हर एक को किसी को उतार चढ़ाव है। बट अगर यही उतार चढ़ाव 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर हम महसूस करते हैं, और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 हफ्ते से ज़्यादा जब हमें लगता है कि हम लगातार उदास फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, चिड़चिड़ापन होना, या फिर हमें बहुत नकारात्मक विचार आना। कई बार नकारात्मक विचार हमारे सेल्फ हार्म टेंडेंसी की, हम अगर नहीं हो दुनिया में तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे परिवारजनों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे सब नकारात्मक विचारों लगातार आना, ये एक डिप्रेशन का संकेत है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति के घर का माहौल ही ऐसा डिप्रेस हो तो वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा पाए जाते होंगे। एक तरह से सही है, पर अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें कि अगर इंडिया में कि कितने लोग हैं जिनको डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसे रोग हैं, तो हम देखते हैं कि 10% तक डिप्रेशन मौजूद है। तो अगर हम 10% अगर माने, तो हमारी 150 करोड़ की आबादी में लगभग 10 से 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन हो सकता है अपनी लाइफ में कभी भी। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, प्योर डिप्रेशन, प्योर एंजाइटी होते हैं, पर उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। पर अगर हम देखें कि एज अ कॉम्बिनेशन, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या जो ब्रेन केमिकल्स हैं, दोस्त वही सेरोटोनिन और डोपामिन, उन्हीं दोनों के उतार चढ़ाव के कारण ये डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम कई बार साथ में भी आते हैं। और तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा क्या है।